आपकी एक जो रील थी वो वायरल भी बहुत जी। हुई थी, वी आर चंडीगढ़ गर्ल्स वाली। वो दिमाग में कैसे कंटेंट आया था कि मैं इसी पे बनाऊं और ये एकदम से छा भी गई। मॉडलिंग ऑडिशन देने गई थी सेक्टर 17 में, तो और वहाँ पे मुझे कुछ लड़कियां मिली जो मेरी दोस्त बन गई। वहीं पे खड़े होते हुए उनको बोला कि चलो एक रील बना लेते हैं कि वी आर चंडीगढ़ गर्ल्स, और मैंने सबको एक एक टॉपिक दे दिया। अगले दिन मैं देखती हूँ कि वो शर्मनाक बात ये थी कि जो लड़कियों ने वो वीडियो बनाई थी, वो लड़कियां मुझे फोन करके कह रही हैं कि अगर आपने वीडियो डिलीट नहीं की तो हम आपको FIR कर देंगे। कभी आपको ऐसे लगा कि जैसे कोई ब्रांड ने आपको मतलब बुलाया, ऑफर किया है ना, तो बट आपको बाद में लगा कि यार ये तो एक ब्रीफ है भाई, है ये क्या है ना, मतलब अच्छा नहीं लगा? बहुत बार होता है ऐसा, मतलब ब्रांड्स बड़ी बड़ी चीजें क्लेम करती हैं कि हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मेरा ब्रांड से सवाल है कि बार्टर होता क्या आपके लिए? आपको बार्टर का मीनिंग भी पता है? प्यार मोहब्बत ये सब चीजें होती हैं या पहले ही थी, अब खत्म हो चुकी है? ऑनेस्टली बोलूं तो रिलेशनशिप्स में मेरा यही मानना है कि ये बिल्कुल यूज एंड थ्रो कॉन्सेप्ट हो चुका है, चिप्स के पैकेट की तरह कि हमने चिप्स खाए, हम बोर हो गए, हमने फेंका, हम दूसरा ले आए। यही स्टेटस रियल लाइफ में चल रहा है। हम लड़कों को भी ब्लेम नहीं करेंगे, लड़कियां लड़कों को बहुत हरास कर रही हैं, यूज कर रही हैं, यू नो, से इमोशनली एंड फाइनेंशियली बहुत ज्यादा। अभी शूट करते हैं लोग, मतलब दिखने में तो ऐसा इतना अच्छा दिखाते हैं कि है ना ये चीज बहुत अच्छी है, एक मतलब प्रमोशन कर लो। और आपको सच बताऊं तो जब से प्रमोशन शुरू करनी शुरू की है, तब से अब हमारा खुद ही मन नहीं करता कि यार हम प्रोडक्ट ले लें या हम कुछ ले लें, क्योंकि हमें लगता है कि यार सब कुछ स्क्रिप्टेड है। अभी आपने इल्यूमिनाटी का जिक्र किया, तो जैसे अभी इतना भी ट्रोल हो रहा है कि सच में पता नहीं है या नहीं है, दिलजीत दोसांझ एकदम से एक पीक पे आ गए। अब उनकी मेहनत है या ये सब कुछ सच में है, ये चीजें किसी को नहीं पता। हनी सिंह का भी कहा गया था कि उसने इल्यूमिनाटी के कारण अपने बहुत सारे साल खो दिए। आई थिंक मैंने जब भी इल्यूमिनाटी के बारे में रिसर्च करी है तो मुझे यही रियलाइज हुआ है कि ये अनमोल की तरफ से सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका जी फ्लाइट मोड के एक और नए धमाकेदार पॉडकास्ट में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन चेहरों से जो सिर्फ इंटरनेट पर वायरल ही नहीं है, बल्कि कितने ही लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना चुके हैं। आज ही हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है, एक बहुत ही चुलबुली सी, एक बहुत ही प्यारी सी गेस्ट, जो एक मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं और व्लॉगर हैं, और साथ ही साथ MBA स्टूडेंट भी हैं। मतलब ब्यूटी, ब्रेन और बोल्डनेस से भरपूर एक पर्सनैलिटी। तो आइए उनसे हम मुलाकात करते हैं और स्वागत करते हैं आकर्षी जॉली जी का। नमस्कार मैम। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ। मैं भी बढ़िया। कैसे है फैमिली, कैसी है आपकी? सब बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। और आप मुझे, मेरा तो आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि आप एक व्लॉगर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, मॉडल भी हैं, साथ में एक स्टूडेंट है, आप इसको कैसे मैनेज कर लेती हैं इतना सब? मतलब मैं यही बोलूंगी कि जो लोग बोलते हैं कि आप जितनी नाव में पैर रखोगे आप डूब जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप बहुत सारी बोट्स में सेल करते हो तो आप हर तरह के रूप को सीख जाते हो कि कैसे बेस्ट तरीके से करना है। तो बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, थक भी जाती हूँ, टायरिंग रहता है, लेकिन एंड में मुझे जो खुशी मिलती है सब चीजें मैनेज करने की, वो उसकी जो वर्थ है इट्स इनकम्पेरेबल। लेकिन एक होता है ना कि बंदा मतलब फंस जाता है, जैसे आपने अभी बोला कि जी, दो दो नाव में पैर रखेंगे तो बंदा डूबेगा। मैं मानती हूँ हम फंस जाते हैं, और आजकल जो युवा है यू नो उसको विजन नहीं मिलती, उसको दिशा नहीं दिखती है। बिल्कुल। तो मैं मानती हूँ कि मैं भी उसी उम्र में हूँ, तो मुझे भी अभी समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए सबसे सही क्या रहेगा। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैं कोशिश ना करूँ और मैं कहते हैं ना कर्म करते जाओ और फल की इच्छा मत करो, तो ये वही कर्म है कि मैं हर चीज में थोड़ा 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 योगदान दे रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है, कुछ ना करने से बेहतर है कि इतना कुछ कर ही ले। बिल्कुल। वैसे आपने कभी सोचा था कि ये जो कैमरा आप फेस कर रहे हो, ये आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसा दौर लाएगा कि आप एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाओगी, लोगों के सामने दिखोगी? ये अब कैसा लगा आपको ये? मैंने सच बताऊं तो नहीं सोचा था, लेकिन ये मेरा बचपन का सपना है। मतलब बचपन से ही मुझे ग्लैमर, कैमरा, इन सब से प्यार है। मतलब जिसे बोलते हैं शीशा, मेरा पहला दोस्त रहा है शुरू से। हाँ, तो तो मुझे बहुत कैमरा भी अच्छा एक लगता शीशा है। है। बिल्कुल, बिल्कुल उसने भी प्यार कर लिया। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जैसे अभी ब्लॉगिंग आप कर रहे हो, जी तो मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है जब आप एज ए ब्लॉगर जी जी। जाते हो?
तो सबसे पहले मैंने शुरू किया था चंडीगढ़ में व्लॉगिंग करना। मैं शिमला से हूँ, लेकिन शिमला ओह एक ग्रेट, छोटा शहर है। जितना वो सुंदर है वो सुंदर आपको तो बहुत है। उतना कह सकते हैं कि मुझे वो उतना ज्यादा ऊंचाइयों तक नहीं लेके जा पाया। लेकिन जब मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आई, मैंने व्लॉगिंग शुरू करी, तो मैंने चंडीगढ़ से ये सब शुरू किया। और उसके बाद अब मैं पैन इंडिया कोलैबोरेशंस करती हूँ, प्रमोशंस करती हूँ। जब मेरे को विजिट करके प्रमोशन करनी होती है तो मैं विजिट भी करती हूँ, और अगर मैं विजिट नहीं कर पाती तो मेरी हर ब्रांड के लिए यही कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए ऑनलाइन कर लूँ। और मैंने अपने कमरे में एक छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है जहाँ पे मैं उनके लिए सारी प्रमोशंस करके देती हूँ। वाह ग्रेट, बहुत अच्छा, मतलब प्यार है आपको अपने काम से। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल व्लॉगिंग का सफर चंडीगढ़ से शुरू हुआ है, लेकिन जो कहते हैं ना, जो सबसे छोटा शहर होता है वो आपको सबसे ज्यादा अजीज होता है। तो शिमला मेरे लिए शुरू से अजीज रहा है। एंड आई वुड से कि अगर मुझे जो भी डाउन टू अर्थ होना सिखाया है तो उसी शहर ने सिखाया। बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा शहर है, और सुंदरता भी आप झलक रही है शिमला की प्रॉपर। सही है, बहुत अच्छी बात है। तो जब आपने आपने मतलब चंडीगढ़ में आके ये व्लॉगिंग वाला शुरू जी। किया, आपको तो एक्टिंग का भी शौक है, साथ में डांसिंग का भी शौक है, तो उसमें आपने प्रॉपर अपना क्यों नहीं किया कि मैं एक्टिंग भी करूं और जी जी। मतलब डांसिंग का भी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म शुरू करूं? तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं बस इतनी सी अनलकी रही हूँ लाइफ में कि जितना मुझे लगता है कि मुझ में टैलेंट है, मुझे उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिला शुरू से ही। तो जब मैं चंडीगढ़ आई तो मेरे दिमाग में बस ये था कि मुझे अपने जो जो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शिमला में मैं पढ़ती रही, 12th तक मैं बहुत ज्यादा पढ़ती थी, मतलब किताबी कीड़ा कह सकते हो आप। तो उसके कारण उस टाइम में वो चीजें नहीं कर पाई। लेकिन 21 की एज में जब मैं यहाँ पे आई, तब मेरे दिमाग में ये था कि मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे को अपने सारी ख्वाहिशों को दबने नहीं देना है। क्योंकि अक्सर यही होता है, जो बच्चे होते हैं उनको इतना ज्यादा घर पे बोला जाता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कि वो अपनी सारी हॉबीज टैलेंट्स खो देते हैं। तो मैंने यहाँ पर आके कोशिश की, अपने आप से वादा किया, जो बचपन में मैंने अपने साथ, आप कह सकते हो एक तरह से अपने हुनर को दबाया, वो मैं ना गलती दोहराऊं। और मैंने बस आप कह सकते हो कि बस शुरू कर दिया, बिना किसी के प्रमोशन के, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के। मैंने बस कहा कि मेरे मन में जो जो हुनर है उन्हें मैं जीऊं। और जब मैंने वो शुरू किया तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये जर्नी मुझे यहाँ तक लेके आ गई है, जहाँ आज मुझे लोग प्रॉपरली रिस्पेक्ट दे रहे हैं मेरे काम के लिए। बिल्कुल। आपकी एक जो रील थी वो वायरल भी बहुत हुई थी, वी आर चंडीगढ़ गर्ल्स वाली। वो दिमाग में कैसे कंटेंट आया था कि मैं इसी पे बनाऊं, और ये एकदम से छा भी गई प्रॉपर, तो लोग देखते रहे। आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि मतलब मैं ना शुरू से, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा ध्यान एक्टिंग में जाता है, डायरेक्शन में जाता है। तो जब मेरे दोस्त भी रहे हैं तो उन्होंने भी, एक डायरेक्टर भी मेरे फ्रेंड रहे हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया है कि आपको जब एक फिल्म लिखनी होती है, जब आपको कुछ भी ऑन द स्पॉट करना होता है, तो आप अपना किरदार भी कर सकते हो और दूसरे का किरदार भी निकाल सकते हो। तो ऐसे ही मैं एक ऑडिशन देने गई हुई थी, एक मॉडलिंग ऑडिशन देने गई हुई थी सेक्टर 17 में। और मैं स्टूडियो का नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन हाँ, मैं वहां पर गई थी और वहां पे मुझे कुछ लड़कियां मिली जो मेरी दोस्त बन गई। मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, तो मैंने उन्हें 5 मिनट अपना दोस्त बनाया। सो स्वीट। तो मैंने वहीं पे खड़े होते हुए उनको बोला कि चलो एक रील बना लेते हैं। तो उसी वक्त मैंने उनको बोल दिया कि हम चंडीगढ़ में हैं, तो क्यों ना चंडीगढ़ की बात करें, कि वी आर चंडीगढ़ गर्ल्स। और मैंने सबको एक एक टॉपिक दे दिया, एक को दे दिया कि 22 के टॉप्स पे बोलो, एक को चंडीगढ़ की गेरी रूट पे बोलो, और एक को बोल दो कि चंडीगढ़ की जो लड़कियां हैं वो गालियों का प्रयोग नहीं करती, यानी कि जो मेरी लाइन थी। तो ये हमने बोला, और अगले दिन मैं देखती हूँ कि वो 3 मिलियन हो गई है। 3 मिलियन, यस। बड़ी बड़ी बात है। मैं एकदम से ऐसे सोचा और मैं डाल बहुत दिया। खुश हुई। एंड लेकिन कहते हैं ना कि खुशी के साथ दुख भी आता है। तो उसके बाद जब मैंने कमेंट लिस्ट देखी, आई मीन लड़कों ने लड़कियों की किस तरह से डिसरिस्पेक्ट की। अगर उन्होंने एक तरफ मेरी भी करी होती तो मुझे फर्क ना पड़ता, लेकिन वो चंडीगढ़ की लड़कियों के लिए इतना कुछ बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है मोहाली की लड़कियां बेटर हैं, कोई कह रहा है खरड़ की लड़कियां बहुत गंदी हैं। तो इन्होंने पता नहीं अपना ही दिमाग चला लिया और उसको डिस्टिंक्शंस देने लग गए। तो वो चीज ने मेरा दिमाग काफी खराब करा। तो उस चीज पे मैंने एक्शन यही लिया कि ये वीडियो तो यही रहने वाली है। लेकिन शर्मनाक बात ये थी कि जो लड़कियों ने वो वीडियो बनाई थी, वो लड़कियां मुझे फोन करके कह रही हैं कि अगर आपने वीडियो डिलीट नहीं की तो हम आपको FIR कर देंगे। ओह, ये लड़कियां बोल रही हैं जिनके लिए आपने सपोर्ट में बनाई तो वीडियो। मेरा दिल बहुत दुखा, क्योंकि मेरा तो एक, जो मैंने अपनी आईडी से रील डाली थी, मैंने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया था। बिल्कुल, और वो लोग बोल रही हैं ऐसे।
कि पर डिलीट फिर कर दो। बीइंग एन आर्टिस्ट, आप आर्टिस्ट तब बनते हो, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ जब आपको अपनी कला की, अपने काम की एक बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह वैल्यू होती है। तो बिल्कुल। मैंने यही सोचा कि मैं ये रील तो डिलीट नहीं करने वाली हूँ, हम्म और मैंने स्टैंड लिया। सब हम्म लड़कियों ने वो रील अपनी आईडी से रिमूव की, हम्म और मैंने वो रील आज तक अपने पास रखी हुई है विद प्राउडली कि यस वी आर चंडीगढ़ गर्ल्स, एंड यस वो कंटेंट अगर वायरल हुआ है तो वो किसी चीप जोक के लिए नहीं हुआ है, वो इसलिए वायरल हुआ है क्योंकि उसमें सेंस थी, एंड यस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एंटरटेनमेंट। या लेकिन आपने बोला भी है चंडीगढ़ गर्ल्स, लेकिन चंडीगढ़ की लड़कियों के लिए जी वैसे जी बहुत कुछ गलत भी बोला बिल्कुल जाता है बिल्कुल। कि उनका मतलब इतना अच्छा नहीं है, रिस्पेक्टिव वे नहीं दिया जाता। लोग एक्चुअली अभी तक जो बैकवर्ड है ना, बैकवर्ड सोच वाले कह लो या कुछ भी, काफी हद तक बहुत लड़कियां स्ट्रगल करके इतनी पॉपुलर भी हुई हैं, बहुत सारा उन्होंने अच्छा काम भी किया है, लेकिन फिर भी कुछ चंद बिल्कुल। लड़कियों की वजह से उनको भी बीच में बोला जाता है कि चंडीगढ़ की लड़कियां खराब एक्चुअली है। आज अगर हम बात करें चंडीगढ़ गर्ल्स की, हम्म पहले तो मैं उन लड़कों से पूछना चाहूंगी कि तुम्हारे लिए चंडीगढ़ गर्ल्स का डेफिनेशन क्या है, क्योंकि इन्होंने हर लड़की को तो ट्रोल करना है। आप पहली बात, अगर आप चंडीगढ़ में हो तो यहाँ पे लड़के हिमाचल की लड़कियों को ट्रोल करेंगे बहुत बिल्कुल ज्यादा, राइट। या कि ये आपको ठग लेंगी, ये आपको घुमाएंगी, और मतलब हिमाचल ट्रोल हो गया, चंडीगढ़ ट्रोल हो गया, बचा खरड़ था, खरड़ की अलग कैटेगरी बना दी कि खरड़ की लड़कियों से तो दूर रहो, ये तो आपको मारेंगी पीटेंगी। फिर मोहाली गर्ल्स बन गई, फिर जीरकपुर बन गई। बचा असल क्या में है? लड़कियां तो एक ही हैं, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक नोशन दे दिया इन्होंने, क्योंकि एक्चुअल में तो जो चंडीगढ़ का क्राउड है या जो भी लड़कियां, उनका दिमाग तो शुरू से आप कह लो इमिग्रेशन ने इतना ज्यादा भर दिया है, वो तो कनाडा बैठी हैं, तो बिल्कुल। यहाँ तो अलग अलग अरे जगह से कुछ कितनी लड़कियां तो चलेगी बाहर इसी बिल्कुल कारण, अब जो यहाँ पे जी उनको ही इज्जत दे लो। जी। तो बिल्कुल। इनको लगता है कि सिर्फ जो लड़की प्रॉपर फेयर है, गुड लुकिंग है, या जीरो फिगर है, सिर्फ वही बिल्कुल। रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। बाकी सब लड़कियां उन पे मजाक उड़ाओ, जो मोटी है उस पे हंसो, बॉडी शेमिंग लाइक। जो जो हिमाचली है या जो उसकी भाषा पहाड़ी है उस पे हंसो। तो आई थिंक हम अपनी सोच ठीक नहीं करेंगे। आपने कभी नोटिस किया है, कभी चंडीगढ़ बॉयज, दिल्ली बॉयज, हिमाचली बॉयज क्यों नहीं बना? बिल्कुल, अगर हम बोल देंगे ना तो उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी। इट्स अ शेम। तो हाँ। मतलब ये सच में बहुत ही गलत है। या और आपने गाने सुने होंगे हिमाचल वाली, और पता नहीं क्या क्या गाने निकल आते हैं, चंडीगढ़ वाली है, तो ये सब आई थिंक मेरी रील ने कुछ नहीं किया है, ये सब चलते आ रहा है सदियों से, और अगर हम खुल के थोड़ा बोल दें तो इस पे प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे चंडीगढ़ में तो ये भी है, 3B2 बहुत फेमस है भाई। 3B2 क्राउड मानिए क्राउड मत। इतना क्राउड, उसका क्या कारण हो सकता है, आप बताइए। देखो 3B2 मैं तो शुरू से जाती थी सिर्फ वहाँ के मोमोज खाने, शौरमा और चाय चाय पीने, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं जानती थी। लेकिन एक दिन नो डाउट, जैसे आपने बोला, मुझे भी पता करना था कि क्या ऐसा क्या दिक्कत हो रही है उसमें। तो अब ये भी शर्मनाक चीज है कि अब ये चीज भी लड़कों ने ही मैं कहूंगी फैलाई है, कि 3B2 को इन्होंने रेड लाइट एरिया से बदनाम कर दिया है। बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता, आपको पहली बात तो किसी लड़की के बारे में गलत बोलना ही नहीं चाहिए। अब आपने अगर वहां पे ये सब हो रहा था या चल रहा था, तो आई थिंक इसके लिए हम पूरी सोसाइटी को ब्लेम करेंगे, पुलिस को ब्लेम करेंगे, क्योंकि पुलिस तो पहले भी थी, अभी क्यों एकदम से रेड लाइट एरिया क्लीन हो गया? जब ये सब रील्स पे आने लगा तो उनको एक्शन लेना पड़ा। सही है। तो मेरे हिसाब से इनको सबके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का इतना फॉल्ट नहीं है जितना कि हमारी सोसाइटी उसको वो कर रही थी। तो 3B2 का माहौल पहले बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब इन्होंने 3B2 को सिर्फ एक, कह सकते हो आप, जैसे रिलेशनशिप स्टेटस, आप वहां जाओगे, आपको कोई लड़का दिख रहा है, आपको लड़की दिख रही है, आप अगर हंसे आप रिलेशनशिप में हो, एक बदनाम स्पोर्ट बन चुका जी है बिल्कुल। लेकिन अगर मतलब मेरा तो ये मानना है, मैं हमेशा 3B2 जाती हूँ तो अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ, और खाने पीने। तो अगर हमें कोई ऐसा मतलब इंसान मिलेगा, मतलब मैंने एक ब्रांड की प्रमोशन करी थी, तो उनकी शॉप वहीं पे है, तो उन्होंने यही बोला कि अगर हमें इस तरह के लोग मिलते हैं तो हम इन्हें कचरे की तरह साफ करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। ग्रेट ग्रेट, अच्छी बात है। आप मतलब इतना ना जर्नी, आप यहीं पे पले बड़े हो मतलब एक हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपने अपना काम शुरू किया है ना, क्योंकि कहते हैं ना कि जो जिन्होंने काम करना है चंडीगढ़ उनको अपनी गोद में ले लेता है, राइट? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ये चीज है, अगर अच्छा काम करोगे, अपने लिए कुछ करोगे तो आगे बढ़ोगे, अगर यही इसी लेवल पे रहना है तो खुद तो बदनाम होंगे, साथ में पूरों को लेके चलेंगे। मतलब ऑनेस्टली बोलूं तो चंडीगढ़ से मैं हमेशा बोर ही हुई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है चंडीगढ़ बहुत छोटा है।
आप एलांटे जाओ, 17 जाओ, लेक जाओ, खत्म हो गया, और क्या घूमोगे आप। और मेरी नानी का घर भी शुरू से यहाँ रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ। तो लेकिन हाँ, आई एग्री कि चंडीगढ़ की एक ही चीज अच्छी लगती है मुझे, कि इसने हर स्टेट को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दी है। बिल्कुल, कितने ही अलग अलग जगह से आके लोग रह रहे हैं, अपना बिल्कुल काम बिल्कुल। कर रहे हैं। तो आपने इतने सारे शूट्स किए हैं, है ना, यहाँ पे। तो मतलब आपका कुछ ऐसा पागलपन वाला कोई ऐसा शूट रहा हो, अच्छा सा, मतलब आपको अच्छा लगा हो करके कुछ, यहाँ पे आपकी कोई यादगारी शूट रहा हो अभी तक? आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मतलब जब से मैंने शूट करने शुरू किए हैं, आई थिंक 3 साल हो गए हैं, तो रोज एक नया शूट होता है। और रोज मुझे आज भी उतनी एक्साइटमेंट होती है, और अगर मेरा शूट कैंसिल हो जाता है तो मुझे उतना ही, मतलब कह सकते हो, दुख होता है। जबकि मम्मी बोलती है ये कोई दुखी होने वाली बात है, या शूट मिलने से खुश होने वाली बात है। तो मेरा काम ऐसा है कि मेरे लिए सारी ही चीजें मैंने पूरी तरह से उसको यादगार बना के अपना इंस्टाग्राम पे, अपनी आईडी पे सेव करके रखा हुआ है। तो तभी मैं बोलती हूँ कि इट्स जस्ट कि आपका हर एक काम आपके लिए इक्वली हुआ है। आप मतलब आप इतने फूड ब्लॉगिंग करते हो, कुछ ऐसा रहा है कि आपके, मतलब आप खाने पीने के लिए शूट करने गए हो, ब्लॉगिंग के लिए शूट करने, आपका फेवरेट कौन सा स्पॉट रहा है अभी तक का, फूड वाला? मेरा मतलब मेन जो है वो है कैफेज, मुझे बहुत पसंद है एक्सप्लोर करने। तो अभी तक मैंने जो जो कैफेज एक्सप्लोर किए हैं वो सारे ही, मतलब आप कह सकते हो, फेवरेट रहे हैं। और मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ, मतलब आई थिंक फूड ब्लॉगिंग से पहले, जब मैं फूड ब्लॉगर नहीं भी थी, तब भी मैंने चंडीगढ़ का कोई कैफे ही नहीं छोड़ा था। मतलब जो भी पॉकेट मनी मिलती थी सारी खाने पे लगा देते थे। मेरा फेवरेट बटर चिकन है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी भी रेस्टोरेंट या कैफे में जा रही हूँ तो मैं बटर चिकन जरूर टेस्ट करते हैं। ओके, सही है, मतलब खाने पीने का पूरा शौक है। बहुत ज्यादा शौक है, मतलब हम जब खाना खाते हैं घर में तो मेरी एक थाली मैं बनाती हूँ, जैसे कि एक राजा बनाता है, और मेरी मम्मी बोलती है कि इतनी सब्जियां रख ली, इतने फ्रूट्स रख लिए, साथ में मीठा रख लिया। अच्छा, ऐसे करके बना के खाते हो? जी ठीक है, रानियों वाली थाली हुई ये तो। वैसे मतलब अभी शूट करते हैं लोग, मतलब दिखने में तो ऐसा इतना अच्छा दिखाते हैं कि है ना, ये चीज बहुत अच्छी है, एक मतलब प्रमोशन कर लो, लेकिन सच में वो चीज अच्छी होती है जैसे वो आप ऑनेस्टली आपको दिखा रहे बोलूं हो? तो हर जगह का ऐसा नहीं है। आजकल सब कुछ प्रमोशनल रह गया है, और आपको सच बताऊं तो जब से प्रमोशन शुरू की है, तब से अब हमारा खुद ही मन नहीं करता कि यार हम प्रोडक्ट ले लें या हम कुछ ले लें, क्योंकि हमें लगता है कि यार सब कुछ स्क्रिप्टेड है। तो आप किसी रील को देख के, मैं तो नहीं लेती हूँ रील देख के, मेरा मानना है आप एक्सपीरियंस करो पहले। तो आई एग्री, यहाँ पे कई जगहों पे खाना टेस्टी नहीं है, पर आप ब्लॉगर को कहा जाता है कि आप बोलें, लेकिन मेरा इंटेंशन हमेशा रहता है कि मैं सही रिव्यू दूं, चाहे चाहे आप इतनी तारीफ ना भी करें। नहीं, जब आप ऐसे शूट करते हो, आप मतलब जितने भी जो सी जगह है कि आपने शूट किया, वहां पे आपको खाना अच्छा नहीं लगा, फिर भी आपने शूट किया, तो उसके बाद आप कैसे बोल सकती हैं कि हाँ जी ये नहीं अच्छा था? नहीं, हमने हमेशा एक्शन लिया है। अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, एक्चुअली सैड ट्रूथ ये है कि नो डाउट चंडीगढ़ में ब्लॉगिंग बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन आज भी लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं आपको, आज भी आपको इल ट्रीट करते हैं। सो इवेंट मैं अपने ब्रदर को लेकर गई, और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं किसी खास को लेके जा रही हूँ, अपने रियल ब्रदर फैमिली को लेके जा रही हूँ, है ना, उस टाइम जरूर कोई ना कोई हरकत करेगा। तो वहां पे हम गए, तो उन्होंने 10 बजे का शूट कहा था रात का, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम चले गए 10 बजे शूट करने। तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे एक बहुत चल रहा है, आपको 1+ के साथ आना है, 2+ के साथ आना है, मतलब आप तो शूट करने आए हो। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोल दिया कि हम आपको ना डिनर में फ्रेंच फ्राइज देंगे, और साथ में आपको हम एक पनीर की सब्जी देंगे। एंड दिस वाज सो ह्यूमिलेटिंग, क्योंकि कोई सबसे पहले तो ना मैं बोलूंगी चंडीगढ़ की ब्रांड्स के लिए, जितने भी ओनर्स मेरी बात सुन रहे हैं, कि कोई भी व्लॉगर आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए नहीं आता है। हम लोग आते हैं कंटेंट बनाने के लिए, आर्ट बनाने के लिए। तो ये चीज उनको क्लियर होनी चाहिए। तो इस चीज पे हमने उसी वक्त स्टेप लिया। मेरे ब्रदर ने पीसीआर को फोन किया, पुलिस को फोन किया कि इन्होंने हमें इल ट्रीट किया है एंड वी नीड एक्शन। तो उसने अपनी एनर्जी वेस्ट मेरे लिए की, क्योंकि ही रियलाइज कि मुझे, अगर हम वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर कोई भी वैल्यू नहीं करने वाला। बिल्कुल। तो उसके बाद हमने उनसे सॉरी लिया। उसके बाद मतलब हमने उन्हें डीफेम नहीं किया। अब डीफेम भी हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे नो डाउट काम की वैल्यू है, तो मैं किसी भी ब्रांड का काम नहीं खराब करना चाहती। लेकिन ब्लॉगर्स के साथ बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट ऐसा हो जाता है, उनको भी चाहिए कि रिस्पेक्टिव वे जी, में उन्हें कभी भी बोल देंगे कि अभी शूट कैंसिल हो गया है, आप चले जाओ, आप आ जाओ।
तो ये चीज बहुत ज्यादा है। हाँ सही है जी कि मतलब है ना, जब काम था बुलाया तो जब हो गया तो चलो जाओ भाई, जी ये जी। अच्छी नहीं लगती है ना। ये सही बात है। आपने काफी सैलून वगैरह के लिए भी काफी शूट्स किए हैं, तो जी सच में मतलब अब जो ग्लो दिखता है ना, एक शूट्स पे आप दिखाते हो कि वो एक जस्ट सच में ऐसा है कि एक कैमरा ट्रिक है। नहीं नहीं, ये ग्लो तो मतलब मेरी मम्मी का राज है, मतलब उन्होंने इतना अच्छे से मुझे नर्चर किया है। हम्म। तो इवन इफ आई डोंट डू मेकअप, सो इट्स ऑल यू नो, आधा शिमला और आधा मम्मी का कमाल है। लेकिन अब सलून्स का यहाँ से आता है कि मुझे ब्यूटी का, हम्म। फूड के बाद मेरा दूसरा प्यार है फैशन और ब्यूटी। या वो दिख तो रहा वो है। वही कारण है कि मैंने उसमें भी अपना पूरा पूरा योगदान दिया है। मैंने चंडीगढ़ के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह लो 150 सलून्स अभी तक कवर कर लिए होंगे ओह विद, ग्रेट। एंड आई वुड से यस, सलून्स का एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर होता है। लेकिन जैसे कि मैं सब व्लॉगर्स के लिए आवाज उठाना चाह रही हूँ कि फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लुधियाना दिल्ली के हम्म। कंपैरेटिवली जो हम्म। चंडीगढ़ के व्लॉगर्स हैं, हम्म। उनको वो पेस नहीं मिल पाया है अभी तक। शायद वो उनकी खुद की भी गलती है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हम्म। तो सलून्स अक्सर कहते हैं कि आप सर्विसेज ले लीजिए हम्म। और आपको पेड कोलैबोरेशंस नहीं मिलेंगी। तो जब लेकिन हम हमेशा पेड करते हैं, तो हमें ब्रांड को भी एजुकेट करना पड़ता है कि आप बिल्कुल। एज अ ब्लॉगर ऐसा नहीं कर सकते। हम्म। और दूसरी चीज जो ब्रांड्स ने करी है, यहाँ पे ना ब्लॉगर्स की कैटेगरीज बना दी गई हैं। एक एक ए कैटेगरी ब्लॉगर्स, बी कैटेगरी ब्लॉगर्स, सी कैटेगरी ब्लॉगर्स। ओह। सो आई डोंट नहीं, अब अंडरस्टैंड। ये कैटेगरीज हैं ए बी और सी, ये कैसे, मतलब ये एक क्या आप है काला इसमें? सच समझ सकते हो। मतलब आप रख लो कि जस्ट बिकॉज अगर कोई इंसान 10 साल से पहले से व्लॉगिंग कर रहा है, या ऑनेस्टली बोलूं तो कोविड से पहले व्लॉगिंग कर रहा है, तो उसको सही है, तब रिस्पेक्ट से ही दी चला है जाएगी। ये ज्यादा, उसको हाँ। रिस्पेक्ट दी जाएगी। ओ। उसको पैसों की बारिश कर दी जाएगी। ठीक है, एक एक अच्छा। प्रमोशन का 15-15 20-20 हजार दे दिया जाएगा। हम्म। लेकिन अगर आप कहो कि बिल्कुल एक माइक्रो हम्म। व्लॉगर है, हम्म। तो उसको इस चीज पे हरास किया जाएगा कि आप बार्टर करें। तो पहले तो मेरा सवाल है तो आई ब्रांड थिंक से। सो ये सी कैटेगरी में आ जाएंगे जी, बाटर वाले, है ना? तो मेरा ब्रांड से सवाल है कि बार्टर होता क्या है आपके लिए? मतलब आपको बार्टर का मीनिंग भी पता है? आई थिंक आधे लोगों को बार्टर का मतलब ही नहीं पता है, एंड राइट। दे आर लाइक कि आप बार्टर कर लो। तो सबसे पहले आप किसी के काम को वैल्यू करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी सेल्स बढ़े, आपका प्रॉफिट बढ़े, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एक इन्फ्लुएंसर है, वो अपनी एफर्ट, एनर्जी, रिसोर्सेज सब कुछ स्पेंड कर रहा है। तो अगर आप बिल्कुल। उनको पे करेंगे तो आपका काम डबल ही होने वाला है। सही बात है। आपने मतलब जब आप सैलून वगैरह में गए था ना, तो आपका मतलब आपने शूट किया, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है कि हाँ मतलब शूट में तो मतलब अच्छा जी एक्सपीरियंस था, जहाँ मतलब बोल रहे हो कि बाद में आपको ऐसे लगा कि उनके मतलब मेंबर्स जो हैं उनके पास जो आपको करवा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपके साथ अच्छा नहीं रहा, आपने तो अपना बहुत बेस्ट दिया हो? मतलब एक्सपीरियंसेस अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। लेकिन हाँ, जब तक आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, तब तक आई थिंक एवरीथिंग गोज वेरी वेल। लेकिन आपको तो जैसे सैलून में है ना, आपकी जो ऐसी ब्यूटी है आप दिखाते हो, तो आपकी तो सच में ऐसी ब्यूटी है, हाँ जी। आपको तो देख के तो ऐसे ही लोग ब्रांड खरीद वो लेंगे। वो यही कहते हैं कि मैम आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आप हम्म। ऐसे ही बना दो वीडियो। हाँ या वही तो। जी आपने जी, ऐसी बनाई हुई है नहीं वीडियोस? नहीं, मतलब मैं हमेशा लेती हूँ उनकी हम्म। सर्विस। लेकिन हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि फेशियल हम्म। में वो कह रहे हैं कि आपकी स्किन इतनी अच्छी है, तो आपको हम्म। फेशियल के बाद वाला ग्लो कैसे दिखाओगे मैम आप? मुझे ना ये कई बार ऐसे लगता है कि जैसे कई लड़कियां बहुत मतलब अच्छी लेते हैं ना, जो भी मॉडलिंग कर रही हैं, जो शूट्स कर रही हैं, तो उनको देख के बाकी लड़कियां भी ब्रांड्स खरीद लेती हैं, लेकिन सच में उनकी स्किन अलग होती है, अपनी खुद की बिल्कुल। नेचुरल अब स्किन ये तो होती है। आपने वो वायरल रील देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मैं बता देती हूँ हम्म। कि एक लड़की ने दिखाया है कि आलिया भट्ट वो कर रही है, रील रील डाल रही है बालों का, उनकी एड है हम्म। कि शैम्पू विदाउट डैंड्रफ, हेड एंड शोल्डर्स की एड है। या। और उसके बाद वो दूसरी वीडियो दिखाती है कि हम्म। आलिया भट्ट के बाल तो इतने छोटे हैं, हम्म। और उसके हेड एंड शोल्डर्स की एड में उसके पीठ तक बाल दिखा रहे हैं। तो ये सब स्क्रिप्टेड है। आई वुड से बिल्कुल। एक्टर्स फिर भी स्क्रिप्टेड कर रहे हैं। हाँ या। ब्लॉगर तो बेचारा खुद उस चीज को एक्सपीरियंस करता है, हम लोग हम्म। आपके लिए एक्सपीरियंस करते हैं और हम्म। फिर आपको बताते हैं कि हाँ आप इस सैलून में जाएं। तो जो भी हो रहा है हम्म। हमारे ऊपर हो रहा है, हमारे फेस पर हो रहा है, हमारे नेल्स हम्म। पर हो रहा है, हम्म। उसके बाद आपके लिए जा रहा है। ग्रेट, ये अच्छी बात है कि आप खुद पहले इस्तेमाल करते हो फिर दूसरों को पहले दिखाते हो। खुद इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। या सही है, अच्छी बात है। आकाशी जी, आप मुझे ये बताइए कि अभी देखो कितने सभी की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, है ना, हम्म। बहुत सी रुकावटें भी आती हैं, लोग गिरते हैं बढ़ते हैं। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा रहा है कि आपने कुछ बहुत ही हार्ड चैलेंज फेस करके आप इतने ऊपर उठे हो?
तो आई वुड से कि मैं वैसे बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि मेरे घर वालों ने कभी भी मुझसे कोई काम नहीं करवाया, लेकिन पता नहीं शायद कहते हैं कि हाथों की रेखाओं में ही स्ट्रगल होती है। तो मैंने आज तक जितना भी डेडिकेशन से या पैशन से काम किया है, मुझे कभी उतना रिजल्ट नहीं मिलता है एंड उसकी वजह से मैं बहुत डिसहार्टेंड हो जाती हूँ। तो बचपन से मैं बहुत मेहनती रही हूँ, मतलब पढ़ाई में भी बहुत मेहनत करती हूँ, फिर भी मैं 90 तक पहुंचती थी, तो मेरे को बड़ा हिट होता था कि यार वो तो पढ़ नहीं रहा, उसकी 100 नंबर आ गए। और आज भी यही है कि मैं दिन रात अपनी पूरी मेहनत करती हूँ हर चीज में, पर मुझे वो कह सकते हो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलते। शायद एक्सपेक्टेशंस हैं, और कह सकते हो कि एक हार्ड वर्किंग इंसान होता है ना, जो वो स्ट्रगल्स का इतना आदत हो जाती है उसको कि वो अपने रिजल्ट्स में हमेशा सोचता है कि बेटर हो। सोचता है और बढ़ता जाता है कि अगर अभी नहीं तो कल तो मिलेगा ही पर मिलेगा एक अच्छा टॉर्टोइस रिजल्ट। की स्ट्रेटजी लेके चलो, आप रैबिट से जीतने ही वाले हो। राइट, बिल्कुल, ये स्टोरी तो हमें बचपन से सिखाई जा रही है, बिल्कुल। रैबिट और टोटोइस की। राइट। तो मतलब आपको ये है कि आप अनसेटिस्फाइड हो जाती हैं जब आपको प्रॉपर जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है वो नहीं मिलता, लेकिन हाँ मेहनत बहुत होती है। सही है, कोई बात नहीं, आपको अच्छी, आप मेहनत करते रहिए, अभी भी बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, आगे भी बहुत बिल्कुल। अच्छा कुछ हासिल करेंगे। तो जैसे अभी आप इतना है ना मॉडलिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, और साथ में मतलब एक्टिंग के लिए आपका आगे का क्या पर्पस है? देखा जाए तो एक्टिंग के लिए भी लोगों को बहुत, मतलब जो एक्ट्रेस होती हैं उनका लेवल भी इतना अभी जैसे दिखने में लगता है वैसा होता नहीं है, उनकी बैकग्राउंड स्टोरी आप ये भी बताइएंगे क्या होता है? मेरी एक शिकायत है, मतलब आई हम्म। थिंक हम सारे इंडियन से शिकायत है, क्यों हमारी कंट्री में एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स रख देते हैं, वो भी एक्टिंग में, कि आपको ये चीजें करनी है। कहने के लिए एक्टिंग के स्कूल्स नहीं होते थे, नो डाउट अब खुल चुके हैं, तो हम्म। बोलते थे। अब कहने के लिए एक्टिंग इज समथिंग, अगर आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है, शेप में है, आप बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, पैसा है जो आप डायरेक्टर्स और इन सबको, और ये तरीके, हम्म। मतलब मैं ये मानती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में आज भी अच्छे लोग हैं जो आपको आपकी कला पे सिलेक्ट करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो आपका नाजायज फायदा उठा रहे हैं एक्टर्स का, उन्हें स्ट्रगल करवा रहे हैं, उन्हें बोलते हैं पैसे लेकर आओ, और बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, फेक फ्रॉड चीजें हो रही हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। और ये मेरी एक शिकायत है, और यहाँ पे बहुत कुछ लेकर आते हैं लड़कियों के लिए, स्पेशली इस इंडस्ट्री में काम करना बिल्कुल। बहुत मुश्किल है, हम्म। जो मैं लाइक आई थिंक बचपन से सुनती आ रही हूँ। हम्म। हाँ, लेकिन नाउ बीइंग अ यंग गर्ल, मुझे पता है कि सब कुछ सेफ है अगर आपको अपने राइट्स का पता है और आप उनका सही से यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तो कभी किसी के नीचे मत झुको। नो डाउट एक्टिंग और फेम ऐसी चीज है, आपको काफी ज्यादा कनेक्शंस चाहिए, जो मुझे लगता है कि आपने एक इंसान को फोन घुमाया और आपको गाना मिल रहा है, हाँ, तो तो ये लेकिन ये है कि अगर ये आप ये, सभी नहीं कर सकते ना, बिल्कुल, लेकिन अपना जो उठ के आया, नया नया किसी का करियर है, नया नया वो करना चाह रहा है, लेकिन उसकी मेहनत बहुत है, तो वो एकदम से तो फोन लगाएगा तो होगा नहीं। तो इसलिए आप कनेक्शन छोड़ दो, आप टैलेंट पे चलो। हम्म। और साथ में मैं एक्टिंग वालों के लिए स्पेशली ये बोलूंगी कि हमेशा एक सेकंड इनकम सोर्स लेकर चलो, ताकि आपको कोई मेंटल स्ट्रेस ना हो, हम्म। और आप अपना हार्डवर्क से अचीव करो। और अगर आप अचीव नहीं कर रहे हो, तो आप एक्टिंग, नो डाउट, आप अपने खुद से आप अपने प्लेटफॉर्म को सेट करो। राइट, बिल्कुल। तो जैसे अभी आप बता, मतलब इतना लोग अचीव कर रहे हैं, पंजाबी इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ जी। रहे हैं, जैसे नीरू बाजवा होगी, माही शर्मा, कितनी कितनी एक्ट्रेसेस हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, है ना? तो मतलब क्या उनका इतना स्टैंडर्ड जो बना हुआ है वो उन्होंने अपनी टैलेंट और अच्छे मतलब काम करके अपना बनाया है, या उनके पीछे भी कोई राज है इन बातों सच का? बोलूं तो मुझे हर इंसान के बारे में एग्जैक्ट तो नहीं पता, हम्म। लेकिन हाँ, हर इंसान के बारे में हमें खबरें सुनने को आ जाती हैं, हम्म। या राज सुनने को आ जाते हैं। कहीं ना कहीं बातें तभी उड़ती हैं जब कुछ कुछ तो होता कुछ है। कुछ तो है, ये तो हम्म। राज ही है। लेकिन हाँ, आप कह सकते हो कि अगर एक्ट्रेसेस इतने बड़े बड़े मुकामों पे भी पहुंच जाती हैं, फिर भी हम्म। अगर हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि कोई लड़की या इवन एक्टर, जैसे आपको पता है, हमने हम्म। उनका सुना था, सुशांत सिंह राजपूत का सुना था कि वो फ्लैट में अपने डेड मिले, राइट? हम्म। इतना मतलब इतना पैसा कमा चुके हैं, फिर भी अगर ये लोग सफर कर रहे हैं, ये हम्म। लोग डिप्रेशन में हैं, स्पेशली अगर हम फेमस लड़कियों के बारे में बोल रहे हैं जो एक्ट्रेसेस हैं, हम्म। तो आई थिंक सम लूप होल इज देयर। और अगर आप खुल के नहीं आओगे सामने, तो वो चीज़ आपको ही खा जाएगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
और कहते हैं अक्सर कि फेम के साथ साथ बहुत कुछ आता है, तो आपको फेम खा भी जाती है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों में विश्वास मत रखो, इल्यूमिनाती वगैरह को अट्रैक्ट मत करो एंड सीधे रास्तों पे चलो। बिल्कुल। अभी आपने इल्यूमिनाटी का जिक्र किया, तो जैसे अभी इतना भी ट्रोल हो रहा है कि सच में पता नहीं है या नहीं है, दिलजीत दोसांझ एकदम से एक पीक पे आ गए। बिल्कुल। अब उनकी मेहनत है या ये सब कुछ सच में है, ये चीजें किसी को नहीं पता। हनी सिंह का सिंह के भी लिए भी कहा गया था या कि उसने इल्यूमिनाती के कारण अपने बहुत बहुत कुछ सारे साल खो दिए। खो दिए। आई थिंक मैंने जब भी इल्यूमिनाती के बारे में रिसर्च करी है, तो मुझे यही रियलाइज हुआ है कि ये एक मनगढ़ंत चीज है। लेकिन हाँ, ओके। लेकिन जब मैंने इल्यूमिनाती के कॉन्सेप्ट को फील किया तो मुझे सच में बहुत डर लग गया था एंड मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी कि आई वाज शिवरिंग। तो आई रियलाइज्ड कि ये सब एग्जिस्ट करता है। ये एनर्जीज रेडिएट करती हैं और कहीं ना कहीं आपके काम को इम्पैक्ट करती हैं। और हर बंदा जो इल्यूमिनाती को फॉलो कर रहा है, जरूरी नहीं है कि उसको मुकाम मिलेगा। इल्यूमिनाती खुद सिलेक्ट करता है कि किसका क्या बलि लेने वाला है। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे कि जादू टोना और टोटकों से अगर आप एक बार उसके सर्कल गहरे में पहुंच गए अंदर, तो आप बाहर नहीं तो वैसे ही सेम इसमें है। तो इट्स बेटर कि ये जो सर्कल्स हैं इनसे आप बाहर रहें। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कुछ सैक्रिफाइस भी करवाता है वो, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती इन हैं। चीजों से तभी मैंने कहा, मैं पहले ही डर के मैंने पहले ही सोच लिया कि मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचने वाली। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक शैतान को पूजने वाली बात है वो। बिल्कुल तो बिल्कुल, हमारे ये शैतान को बिल्कुल क्यों खून ऑफर करने वाला वो है। बिल्कुल। लेकिन हम शैतान को क्यों पूजे, हमारा भगवान बड़ा है। भगवान है। या ये तो है ना, हम भगवान को ही पूजेंगे, वो ही हमें ऊपर यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा, इतना विश्वास गहरा होना चाहिए। मेरे जैसा इंसान, लाइक आई एम एन एथिस्ट, लाइक मेरी पूरी फैमिली वेरी स्पिरिचुअली एक्टिव है, लेकिन मैं भगवान में भी विश्वास नहीं रखती हूँ। और क्यों? मेरा ये मानना है कि अगर भगवान होते तो इतनी बुराई ना होती जो इस संसार में कलयुग आया हुआ है। सो मेरे लिए भगवान इज ह्यूमैनिटी। जो आपकी इंसानियत है वही आपका भगवान का दूसरा नाम है। जब तक इंसानियत है तब तक स्पिरिचुअली आप लोग रिच रह सकते हो। रिच रह सकते, कर्म अच्छे होने चाहिए। जी बिल्कुल। कभी किसी का बुरा मत करो तो बुरा होगा भी नहीं। राइट, अच्छी बात है। तो मतलब ये देखा जाए, आप रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचती हैं अभी? मतलब क्योंकि चंडीगढ़ में तो ये बहुत हुआ है, बेंगलोर मुंबई फेमस है कि मतलब एक लड़की के 5-5 बॉयफ्रेंड, 2-2 बॉयफ्रेंड, 3-3 बॉयफ्रेंड, इतना गहरा, 2 फोन में होंगे 2 बाहर होंगे। कह लो कि आप इसको कैसे लगे, सच में प्यार मोहब्बत ये सब चीजें होती हैं या पहले ही थी अब खत्म हो चुकी हैं? ऑनेस्टली बोलूं तो मेरा तो प्यार मोहब्बत में सिर्फ किताबों और कहानियों में ही बिलीफ है। मैंने बहुत लव स्टोरीज देखी हैं, रोमांटिक स्टोरीज देखी हैं, लेकिन रियल लाइफ में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ लव स्टोरीज और इन सब चीज़ों में। और मैं शुरू से सिंगल रही हूँ सिंस चाइल्डहुड टिल नाउ। एंड रिलेशनशिप्स में मेरा यही मानना है कि ये बिल्कुल यूज एंड थ्रो कॉन्सेप्ट हो चुका है। एक चिप्स के पैकेट की तरह कि हमने चिप्स खाए, हम बोर हो गए, हमने फेंका, हम दूसरा ले आए। तो यही स्टेटस रियल लाइफ में चल रहा है। और रिलेशनशिप्स के नाम पे बहुत स्कैम्स हो रहे हैं। हम लड़कों को ही ब्लेम नहीं करेंगे। बात आती है लड़कियों की, लड़कियां लड़कों को बहुत हरास कर रही हैं, यूज कर रही हैं, यू नो यू कैन से इमोशनली एंड फाइनेंशियली बहुत ज्यादा। जो यहाँ पे चलता आ रहा है इंडिया में कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपका जो बॉयफ्रेंड है या जो गर्लफ्रेंड है वही आपका खर्चा उठाएंगे और ये वो सब। रही 5 लड़की, रही बात 5 बॉयफ्रेंड्स की, तो ये सच में कईयों के ऐसे होते हैं, और जिनका अपना है, कुछ कुछ अच्छा कर भी रहे हैं, अच्छा सोच भी रहे हैं, वो भी उनका भी फट्टा गोल हो रहा है तो, कि अरे भाई कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पर सच है बिल्कुल। मैंने आपको बोला ये एक आइडियोलॉजी ऑफ यूज एंड थ्रो, ये वही चल रही है कि आपको सारी कोक के फ्लेवर्स ट्राई करने हैं। आप फैंटा भी ट्राई कर रहे हो, आप लिम्का भी ट्राई कर रहे हो। तो ये लड़के भी कर रहे हैं और लड़कियां भी कर रही हैं कि इनके मल्टीपल डेटिंग हो रही है आजकल। और डेटिंग बहुत कैजुअल हो गया, आई वुड से। एक नया कॉन्सेप्ट आया है सिचुएशनशिप, आई थिंक आपने सुना होगा। हमारी आई थिंक हमारी एल्डर जनरेशन को तो इसका मतलब भी नहीं पता है। दे आर लाइक कौन सी सिचुएशन वाली शिप। अरे आगे इतनी सिचुएशंस होती हैं और एक और बीच में डाल लो सिचुएशनशिप। तो सिचुएशनशिप इज समथिंग कि आप सिर्फ यू नो रिलेशनशिप वाली हर चीज होगी लेकिन कमिटमेंट नहीं होगी।
तो मुझे ये चीज अपने लिए अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत गलत लगती है कि आप कर क्या रहे हो एक रिलेशन में, जब आप एक कमिटमेंट, आप दुनिया के सामने अपने प्यार के लिए खड़े नहीं हो सकते हो और आप ढिंढोरा पीट रहे हो कि यार हम रिलेशनशिप में है। राइट। तो और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं इंडिया में कि लड़का या लड़की पहले से मैरिड होते हैं एंड दे आर हैविंग अफेयर्स, दे आर हैविंग मल्टीपल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और उनकी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। आई थिंक मैरिड वाले से ज्यादा अनमैरिड वाले की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि मैरिड वाले के लिए तो फिर भी उनके लिए आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बिल्कुल। अनमैरिड वाला बेचारा केस कोर्ट में भी कुछ नहीं बोल सकता है। तो ये सब चीजें ना, तभी मेरा जो मानना है, मैं टोटली इसके अगेंस्ट हूँ रिलेशनशिप्स के, एंड आई एम इवन अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ मैरिजेस। क्योंकि जो आपने केस सुना होगा नेहा का, द वे उसके साथ इल ट्रीटमेंट हुआ, उसके इन-लॉज ने उसको फिनाइल पिला दिया, पिलाने की कोशिश करके उसको मौत तक पहुंचा दिया। तो ये शादी, ये रस्में, लिव इन रिलेशनशिप्स, ये सब एक खोखली चीज है जो आपको आजकल सिर्फ खोखला कर सकती है। पहले आप 20 साल तक काम करते हो, मेहनत करते हो, 50 में आप जब वो सारे फल खाने की बारी आती है, आप फाइनली अपने लिए एक मुकाम हासिल कर लेते हो, तो आप शादी या रिलेशनशिप में जाके अपने आप को तहस नहस कर देते हो। राइट। तो ये सब मैं तो बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करूंगी। बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल ही नहीं मानती कि प्यार मोहब्बत ये सब कुछ होता है ना? प्यार मोहब्बत में कहीं ना कहीं मेरा वो 1% विश्वास है टिका हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो वो 1% जो नेटफ्लिक्स की दुनिया है उसने जिंदा रखा हुआ है। अच्छा। तो मैं वो ड्रीमी लव स्टोरी में बिलीव करती हूँ, लेकिन हाँ, मैंने रियल लाइफ में आज तक आप कह सकते हो कि इसमें बिलीव नहीं किया है। तो आपका वो ड्रीमी राजकुमार आएगा? आई थिंक वो नेटफ्लिक्स तक ही वो है, वो उसी में है, बाहर नहीं है। सही है। तो मतलब आगे जब भी होगा, जो फैमिली के डिसीजंस होंगे वो ही उसी पे आप रहोगे, राइट? नहीं, मैं आपको यही कह रही हूँ कि मैं शादी और मैं इन चीजों में विश्वास ही नहीं रखती हूँ। ओके, सिंगल तो रहना है क्या? जी, मैं सिंगल वाली एक वो अभी जोन यही है, अभी आइडियोलॉजी यही है। सिंगल लाइफ एक इंसान की पता है सबसे बेस्ट लाइफ होती है, क्योंकि उसमें आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई रोने वाली नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, और फ्रीडम। कहते हैं कि सिंगल लाइफ में सबसे ज्यादा फ्रीडम होती है, और फ्रीडम में इंसान जी सकता है अपनी जिंदगी। बिल्कुल। और जो रिलेशनशिप में है तो उनको भी यही एडवाइस होगी कि हाँ, एक दूसरे को फ्रीडम, एक स्पेस भी देनी चाहिए। जी, बिल्कुल फ्रीडम ही नहीं देते हैं, एंड टॉक्सिक बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल इंडिया में रिलेशनशिप्स। बिल्कुल। तो सही है, आप सिंगल रहोगे और जिंदा रहोगे, मस्त रहोगे, स्वस्थ रहोगे। सही है। चंडीगढ़ की लड़कियों के लिए कोई फैशन एडवाइस हो आपके पास? क्योंकि आप तो बहुत क्रेजी हो इस मामले में। चंडीगढ़ खुद से एक बहुत फैशनेबल सिटी रही है, एंड इसके लिए यही एडवाइस है जो मुझे पर्सनली लगता है कि जो ट्रेंड दिल्ली और मुंबई में आता है ना, वो चंडीगढ़ के पास पहले नहीं आता, तो हम पीछे रह जाते हैं। जो गाउन्स आते हैं वो मुंबई में आते हैं पहले, जो सूट कट्स आते हैं वो ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान में आते हैं ना, तो यहाँ में हम पीछे रह जाते हैं। फर्शी सलवार अभी भी लड़कियों को नहीं मिल रही है चंडीगढ़ में। तो मैं ये बोलूंगी कि हम पहले ट्रेंड क्यों नहीं ला सकते, हम अपने डिजाइन खुद निकालते हैं यहाँ पे। हमें किसी फर्शी सलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अब तो फर्शी सलवार क्या, अभी तो इतना कुछ हो गया। पाकिस्तान कितने, अभी तो जो मॉडल एक्ट्रेस है उनको बैन कर दिया पाकिस्तान वाले, सबको बैन किया है। और आप मानेंगे कि लोग इतने पागल हैं, मैंने एक रील भी डाली थी, हमारे इंडियंस लिटरली वीपीएन लगा रहे हैं। आपको वीपीएन पता ही होगा कि वीपीएन से आप उनकी आईडीज अभी भी देख सकते हो। वो वीपीएन लगा के उनको देखना, इतने क्रेजी हो गए हैं कि उनको देखना ही देखना है, चाहे कुछ हो। मेरी खुद की फेवरेट है, तो वो ये पूछ रहे हैं कि हानिया आमिर ने पानी पिया है, हम आपके लिए पानी लेके आए। अच्छा, ऐसे कमेंट्स चल रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही है। सही है। नहीं, मुझे ना आपको देख के ना, लाइक जो शहनाज गिल है ना, उनका बहुत चेहरा याद आ रहा है। लाइक जब वो प्रॉपर फ्लफी थे, अब तो उन्होंने वेट अपना लूज कर लिया है। तो आप कब करेंगी वेट लूज? आपका है या नहीं? ऐसे ही मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूं? आई थिंक मतलब मैं जब चंडीगढ़ आई थी तब मैं आई वाज 70, तो उसके बाद मैंने व्लॉगिंग, मैं फूडी हूँ, तो उसके बाद वेट थोड़ा सा गेन हो गया। तो पर मेरा जो शहनाज गिल से डिफरेंस है यही है कि वो एक ऐसी लड़की रही है जिसने, अगर अब आप उनसे पूछेंगे कि, मैंने उनका एक इंटरव्यू पे देखा था कि उनको बोला कि आपको कोई मूवी मिल रही है उसमें आपको फिर से गेन करना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नहीं करना। तो मेरा ऐसा रहा है कि मैंने अपने हर फॉर्म में अपनी बॉडी को उतना ही ज्यादा चाहा है। मतलब मुझे आज भी मैं उतनी सुंदर लगती हूँ, मैं अगर पतली हो जाऊंगी। नहीं, सुंदर तो बहुत है।
लाइक आपका फेस इतना अच्छा है ना। तो अगर मैं पतली होंगी तब भी मैं अपने आप को उतना ही लाइक करती हूँ। तो मेरा मानना है अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं, अपने आप को पसंद करते हैं, तो आप हर शेप में ब्यूटीफुल हो। तो बिल्कुल right। यस, मैं पतली होंगी, फिटनेस के लिए होंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें हार्ट अटैक से नहीं मरना है। लेकिन उसके अलावा अगर आप मुझे बोलो, सो आज भी मैं अपने आप को वैसे ही कैरी करती हूँ, और पतली फॉर्म में भी शायद वैसे ही कैरी वैसे ही करूँ। कैरी करोगे, बिल्कुल। आप, मैंने देखा था आपको ट्रेवल्स का भी बहुत शौक है ना? लाइक जी आप जी, नई नई जगह देखना पसंद करती हैं। ट्रैवल का भी मुझे बहुत शौक है। मतलब मेरी ड्रीम है कि मैं एक दिन वर्ल्ड टूर करूं, वर्ल्ड टूर कर पाऊं। तो बाकी ये है कि अभी मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ अपने दम पर करूँ। मैं किसी हस्बैंड के हनीमून ट्रिप या किसी फादर की, आप कह सकते हैं, कैश पे ये सब नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक दिन मेरा वॉलेट खुद ओपन हो, इतना भरा हो कि मैं खुद शू जी, क्योंकि आपको बिल्कुल। खुशी अलग मिलेगी। वो यार डेफिनेटली एक हर लड़की का सपना होता है कि, है ना, ये जरूरी नहीं कि ट्रैवल का ही, बहुत सारे होते हैं कि अपने दम पे हो, सीरियसली। तो जब अगर आप जैसे ट्रैवल वगैरह के लिए भी शूट करते हैं तो वो दिखने में बड़े सही लगते हैं ना, कितना अच्छा जी, दिखाते हैं प्लेस, लाइक पूल, कितना अच्छा, सब कुछ अच्छा लगता है। कि सच में ऐसी चीजें एंजॉय करते हो आप उसमें खुद में ऑनेस्टली ट्रैवलिंग? बोलूं तो यस, आप इंजॉय करते हो जब ओके। आप एक्सप्लोर कर रहे हो, यू इंजॉय लॉट। व्लॉगिंग भी हम्म एक एक्सप्लोरेशन ही है, बट हम्म आपको आपसे आपके साथ जाने वाला ज्यादा इंजॉय करता है, क्योंकि आप शूट कर रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, आपको टेंशन रहती है वीडियो बन सही की। है। नहीं, वो दूसरा तो चिल करेगा प्रॉपर बिना किसी, हाँ, सही जी, बात सो है। आई 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 ऑल्सो विश कि एक हम्म दिन मैं एक प्रॉपर टीम रख लूं सुबह से रात वाली, कि ओह, जो मुझे शूट कर रहे हैं और मुझे कोई टेंशन नहीं है। हम्म पर एज अ स्टार्टअप आई हैव टू सी माई कंटेंट ऑन माई ओन। कभी आपको ऐसे लगा कि जैसे कोई ब्रांड ने आपको मतलब बुलाया, ऑफर किया, है ना, तो बट आपको बाद में लगा कोई, यार ये तो एक ब्रीफ है भाई, है ये क्या है ना, मतलब अच्छा नहीं लगा? बहुत बार होता है ऐसा, मतलब ब्रांड्स बड़ी बड़ी चीजें क्लेम करती हैं कि हम आपको हम्म ये कर देंगे, वो कर हम्म देंगे। मेरे साथ हाल ही में एक्सपीरियंस हुआ था। आई हम्म वाज प्रिपेयरिंग अ पोर्टफोलियो फॉर हम्म माय सॉन्ग शूट्स एंड ऑल। तो क्योंकि आपको ऑडिशंस में पोर्टफोलियो चाहिए होता है, मॉडलिंग वालों के लिए मैं बता दूं, आपको एक पोर्टफोलियो बनाना ही होता है। सो मोहाली में मैंने एक स्टूडियो बुक किया था, तो आई वेंट देयर, एंड उन्होंने, आप मानेंगे, मुझे कहा कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बैकग्राउंड्स मिलेंगे, यू वोंट गेट एनी अदर थिंग। हम्म तो मैंने अपनी टीम हायर करी, मैंने अपना फोटोग्राफर हायर किया, मेकअप आर्टिस्ट हायर करी, आउटफिट्स भी अपने खुद परचेज किए। हम्म When we went there, the entire team, the saddest part is they didn't even offered water to the photographer, my photographer. He was waiting since 1 hour, and गर्मियों का आपको पता है कितना मौसम है। And second thing happened is, मैंने उन्हें बोला एसी नहीं चल रहा आपका, तो कहते मैम वो भी एक इक्विपमेंट है, वो भी हम ओह, आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। मैं उन्हीं का स्टूडियो प्रमोट कर रही हूँ, उन्हीं के उनके लिए स्टूडियो में काम हो शूट हो रहा रहा है, है, बिल्कुल। एंड दे आर लाइक कि वो आप आपको ही डिहाइड्रेट कर रहे हैं, जी वो पानी भी नहीं पूछ रहे। जी। तो कितनी है, सही बात नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें हो जाती अच्छा, हैं। तो क्लेम क्या किया था उन्होंने, क्या देंगे आपको? उन्होंने कहा था कि आपको स्टूडियो, बकायदा आपको शूट के लिए स्टूडियो दिया जाएगा, 2 आवर्स के लिए आप अच्छा, अपना स्टूडियो शूट दे कीजिए। दिया बट बाकी कुछ नहीं दिया। यार की ये क्या बात हुई? तो फिर भी अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखनी होती है। तो हाँ। आप इस स्टेज पे हो, आपको करियर का प्रेशर है, आपको सोसाइटी का हम्म प्रेशर है, आपको हम्म फैमिली का प्रेशर है, आपको हम्म हर जगह से प्रेशर है, बिल्कुल। लेकिन आपको पॉजिटिव होना है। और लड़कियों के लिए तो सारी जगह ही प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव ही रहती हैं, जी मेरे जी अकॉर्डिंग तो रहना भी चाहिए, बिल्कुल। तो अगर जैसे आपने बताया कि, है ना, अपने करियर के लिए आप बहुत सीरियस हैं, मतलब पॉजिटिव रहती हैं। अभी आप मॉडलिंग, मतलब मॉडलिंग का भी किया है ना, एक्टिंग भी करनी है आपने, आपने सॉन्ग्स शूट्स किए हैं अपने काफी। आगे भी आपका कुछ है कि मैं एक्टिंग के लिए, जैसे कोई आपको ऑफर करे सीरियल के लिए या मूवीज के लिए, तो कैसा सीरियल या मूवीज करना पसंद करेंगी आप? आई वुड से मैं चुलबुले रोल ज्यादा हाँ, पसंद चुलबुली, मैंने करूंगी। पहले ही आपको बोला था, लाइक यू आर मतलब चुलबुली। खुशनुमा रोल मैं ज्यादा करना चाहूंगी, क्योंकि ये किरदार आपके अंदर तक चला जाता है, तो या मैं डिप्रेसिंग रोल नहीं करना चाहूंगी। हम्म मैं एक ऐसी स्टोरी प्रमोट करना चाहूंगी जिसमें एक लड़की अपने सपने सच कर रही है, क्योंकि मैं उसे बहुत इंजॉय करूंगी। नाइस, बिल्कुल अच्छी बात है। जैसे आप बोल रहे हो कि मैं चुलबुली वाली, है ना, हंसी मजाक की, यार अच्छा वाला लगे, दूसरों को भी देखने में भी अच्छा लगे, और सबसे पहले कि खुद सेटिस्फाइड हो, ऐसा रोल करना पसंद है। तो डांसिंग के लिए आपका क्या है आगे का पर्पस? डांसिंग, एक्चुअली जब मैं छोटी थी, मैं 5 साल की थी, तब से मुझे डांस करना पसंद है। मतलब एक मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है, मैं आपको शेयर हम्म करूंगी। हम लोग निकल रहे थे, बारिश हो रही थी, शिमला हम्म में एक ढाबा है हम्म छोटा सा,
तो वहाँ पे मैं टेबल पे चढ़ गई एंड वहाँ पे स्टीरियो बज रहा था तो मैं डांस करने लग गई। सो ये चीज़ तो मेरी मम्मी ने बताई ऑफ कोर्स। ओके। तो यार स्कूल हाँ, में 5 गाने, साल में तो क्या याद होगा। स्कूल में फ्री पीरियड होता था तो मैं डांस करती थी और आजकल मैं अपनी रील्स में डांस कर रही हूँ, अपने लिए कंटेंट बना रही हूँ। तो डांस जस्ट अभी आपने भी एक डांस वाली भी रील डाली थी, तो उसमें मतलब ऐसे देखने में कमेंट भी बहुत आते हैं जी, जो वो लोग अलग अलग तरह से इतना ट्रोल कर रहे हैं ना, तो मतलब क्या यार, अगला अपने लिए कर रहा है ना, आपको नहीं अच्छा लग रहा है वो आप करो ही, चीज बताती हूँ। जितने लोग ट्रोल कर रहे हैं उनके लिए, हम्म। अगर वो लोग सुन रहे हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन और हम्म। मेरे पेरेंट्स, हम्म। आई थिंक सब मेरे कमेंट पढ़ते होंगे, लेकिन सिर्फ एक मैं हूँ, वेन एवर आई रिसीव कॉमेंट्स मैं उन्हें रीड ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं कुछ भी बाहर की एनवायरनमेंट का अपने ऊपर इम्पैक्ट नहीं होने देती हूँ। तो ट्रोलर्स भी बहुत आते हैं, दे ट्रोल यू, बहुत चीजें बोल के जाते हैं आपको कि मतलब आप, मतलब जो आप सुनना भी पसंद ना करें, बिल्कुल। कि कोई कहता है कि आप डांस सीखने जाओ, कोई कह रहा है आप डांस कर क्यों रहे हो, किस बात की खुशी है, तो कोई कहता है कोई आपको एनिमल से सिंबलाइज करने लग जाता है कि भैंस पानी में गिर गई, समथिंग समथिंग। तो ये इतने डिस्गस्टिंग कमेंट्स हैं, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि वहाँ पे कुछ लड़कियां मुझे देख के इंस्पायर हो रही हैं, बिल्कुल। वो बोल रहे हैं कि कीप अप दी कॉन्फिडेंस, कुछ लड़के भी दे आर लाइक कि शी हैज अनबीटेबल कॉन्फिडेंस एंड वेरी नाइस कंटेंट। तो आई थिंक अगर हमें स्टेप्स ही देखने होते डांस में, तो आई वुड से जो ये डांस इंडिया डांस और इंडियाज गॉट टैलेंट या जितने भी डांस शोज हैं वो सब बंद हो जाते। लेकिन आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े डांसर्स हैं वो कभी भी ऑडिशंस में किसी को सिर्फ टेक्निकलिटी पे सिलेक्ट नहीं करते हैं, वो उनके बैकग्राउंड, वो उनके जज्बे, और डांस इज इक्वल टू इनर जॉय। तो अगर मैं खुश हूँ और मैं डांस कर रही हूँ तो टेक्निकलिटीज अपने आप। आपने सही बात बोली कि है ना, जैसे आप एनिमल से सिंबलाइज कर रहे हैं या मतलब बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, गलत वर्ड्स लिख रहे हैं, बड़े बड़े डांसिंग प्लेटफॉर्म इतने अच्छे मतलब जो हैं उनके जो इतने बड़े बड़े पहुंचे जजेस हैं वो नहीं ऐसी चीजों को बोलते, वो उनकी एक देख रहे हैं कि हाँ ना कितना जज्बा और है, आजकल कितनी कला है। इंसान पे, मतलब आई थिंक लड़कियों के लिए तो ये ना एक वो हो गया है, आप कह सकते हो ऑर्थोडॉक्स चीज चलती आ रही है कि अगर लड़की पतली है तो उसको बोलेंगे वो कुपोषित है, ठीक है, उसको न्यूट्रिशंस नहीं है प्रॉपरली, हीमोग्लोबिन नहीं है उसमें। बिल्कुल। अगर लड़की गलती से हल्की सी हेल्दी हो जाती है तो जो कमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो सुनने को मिलेंगे कि ये लड़की बहुत सुंदर है लेकिन इसने अपनी सुंदरता खराब करी हुई है, ये फिट क्यों नहीं होती है। फिट लड़की को बोलेंगे कि इसकी पूरी बॉडी मर्दाना हो गई है। आई मीन लड़कियों को कहीं तो जीने दो, और लड़कों का आप देख लो, फिट बॉय है उसको भी तारीफें हैं, किसी लड़के की तोंद निकली हुई है वो कह देंगे कि भाई वो घर चला रहा है, किसी के बाल चले गए हैं वो पैसा कमा रहा है। सही है, सही बात है, फंसते तो हम ही हैं, लड़कियां ही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल, कुछ भी हो पॉजिटिव है, सही बात है। जैसे अभी आप लेकिन एमबीए कर रहे हो ना, लाइक एमबीए स्टूडेंट हो आप, तो अब आपको ऐसे नहीं लगता कि ये जो आपने करियर चूज किया है मॉडलिंग का, एक्टिंग का, है ना, व्लॉगिंग का, तो ये एक हटके चीज है और एमबीए एक स्टडी है, तो ये कब तक दौर चलेगा, जब मतलब आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद भी आप करोगे या बिजनेस लाइन में जाना है? क्वेश्चन स्ट्रेसफुल है, आई एग्री, क्योंकि मतलब मैंने 1 ईयर ड्रॉप किया था एमबीए से पहले। आई वाज एक्चुअली, मैं अपने ऊपर काम कर रही थी, मैं सीखना चाह रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने कैट भी दिया है और एज अ स्टूडेंट स्ट्रेस लिया है, जो कैट इंडिया में सब देते हैं, और फिर सिर्फ कुछ ही चंद ही बच्चों का क्लियर होता है। जीमैट भी दिया है, और उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग भी पूरी पीक पे कर रही थी। तो मैंने उसी टाइम सीखा था कि चीजें ना बहुत ज्यादा लाइफ में आपको चॉइसेस करनी पड़ती हैं, और चॉइसेस का एक ही मतलब होता है सैक्रिफाइस। क्योंकि मेरी खुद की एक बेस्ट फ्रेंड उस टाइम मुझे बिट्रे करके चली गई थी, सो आई गॉट बिट्रेड इन फ्रेंडशिप ऑल्सो। तो करियर ने भी साथ एक ही दम में छोड़ा, और दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया, और फैमिली को आप पे डाउट था कि ये बच्चा कुछ कर पाएगा। तो 1 साल में डिप्रेशन, जो कि आजकल पूरी यूथ का सबसे बड़ा टॉपिक रह गया है, सुसाइड सुन रहे हैं हम कितने बड़े बड़े कॉलेज जिसके बारे में सुन रहे हैं कि इस बच्चे ने सुसाइड कर ली, उस बच्चे ने सुसाइड कर ली। और अगर आप रीजंस देखेंगे तो वो यही है, एग्जाम्स का प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रेशर है। तो चीजें गलत जा सकती थी, लेकिन आपके अपने हाथ में है। तो मैंने अपनी चीजें कभी गलत नहीं जाने दी, मैं अकेले सारे टाइम को फेस ऑफ करके
मैंने ये डिसाइड किया कि हर वक्त मैं सैक्रिफाइस नहीं करने दे सकती। वो छोटे बच्चे ने अपनी हॉबी सैक्रिफाइस की थी तो उसने पढ़ाई की, आज वो फिर से वही करेगा। तो मैं अभी तक तो यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोई भी चीज के लिए किसी को भी सैक्रिफाइस ना करूँ। मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई ये ना बोले कि ये मॉडलिंग, एक्टिंग या इन्फ्लुएंसर्स तो अनपढ़ होते हैं, इन लड़कियों को तो कुछ आता ही नहीं है। और एमबीए वाले ये ना बोले कि अच्छा इसने तो अपने टैलेंट ही छोड़ दिए। तो अभी तक तो मैं यही चाह रही हूँ, मैं सब चीजें करूँ। लेकिन हाँ, अगर मुझे लाइफ में एक जगह पे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो नो डाउट हम बाकी चीजों को थोड़ा टाइम दे देंगे, या बैलेंस करके। लेकिन ऐसे के मतलब वो होता होगा ना कि एक हाथ में नोट्स है और एक हाथ में ट्राइपॉड है, तो वो कैसे मैनेज कर मेरे लेती हो? बैग में अभी भी सेल्फी स्टिक भी है, माइक भी है, बुक्स भी है। तो ये मैंने सच में बात बोली है। बिल्कुल, आप बहुत स्मार्ट हो। तो जब ऐसा होता है तो आई थिंक मेरे आसपास जितने भी फ्रेंड्स, क्लासमेट्स या इवन माय मदर, शी इज लाइक तू पागल हो जाएगी, क्योंकि एक लेक्चर से निकल रहे हैं, और दूसरा नीचे काम। वीडियो शूट हो रही है, उसके बाद अगला लेक्चर है, फिर मैं घर जा रही हूँ, फिर मैं शूट पे जा रही हूँ, फिर मैं रात को 7 से 8 बजे घर आ रही हूँ। तो ये मेरा अभी करंट रूटीन है। बट अब मुझे ऐसा लगता है, अब मैं पहले एक टाइम होता था जो बचपन में सबको खाली रहने की, ऑब्वियसली जो इंडियन चिल्ड्रन है ना, ये बच्चों के लिए बोल सकती हूँ मैं, अगर बच्चे सुन रहे हैं, कि जो बच्चे होते हैं ना यहाँ पे बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं। यहाँ पे सबको ना कार्टून दे देते हैं बस माँ बाप ना, कि पूरा दिन बैठो अच्छे बन के तुम बस कार्टून देखो। उसकी वजह से ना हमें वेला रहने की बहुत आदत लगती है, जो शायद एक टाइम पे मैं भी थी। सिर्फ घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल, कार्टून्स, शिनचैन, क्या नहीं, मतलब हमने कुछ छोड़ा ही नहीं होगा आई वुड से, है ना। और चिप्स, कुरकुरे, कोक, ठीक है, सही है। आप देखते ही नहीं हो कि आप पेंटिंग कर सकते हो, आप गाना गा सकते हो, आप काम भी कर सकते हो। ये मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे सिखाया था कि घर का काम करो, ठीक है, घर का नहीं करना चाहते अपना करो। तो अब मैं ना कभी भी वेली नहीं बैठ सकती। अगर मैं कोई सीरियल देख रही हूँ, मैं कोई मूवी देख रही हूँ, तो साथ में आई एम वर्किंग ऑन समथिंग। या सही है, मतलब अपने आप को ऐसे प्रॉपर ढाल लिया है कि काम में इन्वॉल्व ही रखना जी, है। अभी और ऑपरेशन रात को सिंदूर बस चल सोना रहा है। था और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और मैं शूट कर रही थी, व्लॉगिंग कर रही थी। नहीं, अच्छी बात है। तो मतलब जैसे आप एमबीए कर रहे हो, है ना, उसके बाद एकदम से आप घर पे जाके शूट करने लग जाते हो, तो घर पे बोलते भी होंगे आपको, है ना, कि मतलब इतना मत अपने आप पे बोझ रख, तो या इसका भी सपोर्ट बड़ा, करते हैं उनको उतना उतने इसका लेवल बहुत पे? खास किस्सा है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले मैं फ्री थी तब मैं व्लॉगिंग करती थी, लेकिन जब मैंने एमबीए ज्वाइन की तो बहुत फनी चीज है, माय फादर थॉट कि ये पास नहीं कर पाएगी और ये शी वुड एंड अप, मतलब वो फेल हो जाएगी एमबीए में, पहले सेमेस्टर में फेल है वो, ठीक है। तो लेकिन शॉकिंग ये है कि मैंने दोनों प्रेशर्स को हैंडल किया और मैं 70 से 75% लेके पास हुई। और वो भी शॉक हो गए थे, उन्होंने तो ये सोचा था कि ये पास ही नहीं होने वाली। तो ऐसा नहीं है, अगर आप करते हो, एमबीए की खासियत ये है कि आपको हर चीज मैनेज करनी सिखाई जाती है। बिल्कुल। यू कैन टेक एज मच प्रेशर दे गिव यू। बिल्कुल। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो सोशल मीडिया पे भी आना चाहते हैं और साथ ही साथ एक मतलब अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, कि साथ में हम पढ़ाई भी करें, एक अच्छा मतलब मुकाम हासिल करेंगे, और साथ-साथ में सोशल मीडिया में भी एक एंटरटेनमेंट फील्ड बोल लो, उसमें भी रहना चाहते हैं। उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो नो डाउट हमें अपने पेरेंट्स को ये अपनी इंटेंशन समझानी बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स से एक्चुअली बच्चा कतराता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, स्टार्टिंग में जब मैंने भी शुरू किया था तो मुझे भी टेंशन होती थी कि यार रील्स देखेंगे, बोलेंगे, स्पेशली रिश्तेदार ज्यादा करते हैं। सही बात। तभी आजकल जितनी भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ब्लॉक किया हुआ है। सही है, आपने भी ब्लॉक कर रखा है। ये बातें राज है। तो मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले अपने पेरेंट्स को अपनी इंटेंशन समझाओ, खुद को अपनी इंटेंशन समझाओ। अगर आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, आप एक चीज क्या आप 3 चीजें भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं होता है, जैसे हम पहले सुना करते थे कि कोई एक्ट्रेस थी, उसको वो पढ़ाई नहीं कर पाई, वो बिना पढ़े रह गई और उसके बाद उसने एक्टिंग में मुकाम हासिल किया। तो आई थिंक इन सब चीजों को कोई आजकल इस करंट सेंचुरी में कोई रोल नहीं है।
अगर आपने बोला कि अपनी इंटेंशन समझाओ, अगर कोई समझना ही ना चाहे फिर क्या करें? तो फिर बहुत, ये सबसे पता है दुख वाली बात होती है कि आपको कोई नहीं समझता है। 20 से लेके 30 साल की उम्र तक, चाहे लड़का हो या लड़की, आपको कोई नहीं समझने वाला। आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स कुछ नहीं समझेंगे। वो बस ये बोलेंगे, बस तू शिकायत कर रहा है, कर रही है, तू बस ऐसे ही रोते रहता है अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके। और इस आजकल की स्टेज ऐसी आ गई है, हम लोग के पास ना फोन, तो वो आपने सुना ना गाना सिद्धू मूसेवाले का, फोन ते दो दो ने उन किनू कॉल करा। तो आपके पास फोन है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको जब दुख लगता है ना, कुछ आपको सोच रहे हो, यार आज मैं अकेला हूँ, या आज मेरे साथ ये हो गया, आप सोचते हो कि मैं किसको फोन करूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई नहीं है अगर, तो मिरर से हमने शुरू किया था। मिरर आपका बेस्ट फ्रेंड है, अपने आप से बात करो। राइट, सही बात बोल रहे हो। लेकिन एक अब आपने बोला कि 20 से लेके 30 तक है ना, कोई नहीं समझेगा, अब 31 की वेट करनी पड़ेगी है ना। तो लोग 31 की वेट करें क्या? उससे पहले खुद को मोटिवेट कैसे करें आप? जैसे मिरर तो बोल दिया, और भी कोई ट्रिक्स हो आपके पास? जो लोग, क्योंकि अगर मिरर में खड़े रहेंगे ना तो दूसरा आगे बोलेगा ये तो पागल है अकेली बातें कर रही है। आपकी मम्मी आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड है। तो जैसे हमने मानुषी चिल्लर के आंसर को भी सबने, उनको शौक, मतलब सब शौक में हो गए थे वहां पे, कि ये भी एक आंसर हो सकता है कि मदर इज द बिगेस्ट प्रोफेशन। तो आई वुड से आपकी मदर आपकी फ्रेंड है, कहीं ना कहीं आपकी फ्रेंड है, क्योंकि आप उनको सब कुछ बता भी दोगे ना, आपके साथ गलत हुआ सही हुआ, वो आपको जज नहीं करेगी। और जो लोग लकी इनफ नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को बोल पाए, आपकी लाइफ में आई थिंक एक फ्रेंड तो होता ही है जो सुने आपकी बात। तो फ्रेंड को बोल दो, और फिर आपको हल्का फील होगा। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप एक डायरी लिखें, खुद से बोलें, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करें। आई लाइक योर पॉइंट, डायरी बिल्कुल, बस वो डायरी लॉक के साथ आनी चाहिए, कोई पढ़ ना ले उसको। सही बात है। हाँ, अगर लॉक वाली ना हो तो कहीं छुपा के रख दो। सही है, बिल्कुल। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। आप मतलब मोटिवेट हो रहे हैं हम सभी, वो जो देख रहे हैं वो भी हो रहे हैं। तो जैसे चंडीगढ़ है ना, तो मतलब एक चंडीगढ़ का है ना कि अभी हम चंडीगढ़ पे रह रहे हैं, तो चंडीगढ़ की कुछ अच्छी बातें भी हो जाए। जो लोग ट्रोल करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन मतलब चंडीगढ़ के लिए ये इन्फ्लुएंसर वाली लाइन बहुत अच्छी है। लेकिन एक ये भी है कि साथ साथ में कि लोग इनको गलत भी बोलते हैं। इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी अच्छा नहीं कोई बोलता, उनके लिए भी बहुत सारी ऐसी गलत बातें बोली जाती हैं। तो उनको क्या कहना है? मैं यही बोलूंगी, क्योंकि एक स्ट्रगल भी होता है ना इन्फ्लुएंसर्स का। सबसे पहले तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और अगर इन्फ्लुएंसर्स के लिए गलत बोल रहे हैं तो उनका काम, इन्फ्लुएंसर्स चंडीगढ़ में हर नया लॉन्च आज इन्फ्लुएंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही काम चला रहा है। तो आई डोंट थिंक ये ओपिनियन होना चाहिए। और इन्फ्लुएंसर्स के लिए गलत बोलते हैं क्योंकि इन्होंने एक नोशन, स्टीरियोटाइप है यहाँ पे कि इन्हें खाना है, पीना है, इन्हें पार्टी करनी है। तो ये है यहाँ पे। पर आप किसी आम इंसान को स्टेज पे खड़ा कर दो और उसे कुछ मत बोलो, उसे बोलो कि वो एक स्पीच ही दे दे। कितना कॉन्फिडेंस चाहिए एक पब्लिक प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम रखना, इज सच अ बिग डील। तो जरूरी नहीं है कि जो बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो 3-4 मिलियन पे पहुंच गए हैं, आप उन्हीं की रिस्पेक्ट करें। देयर इज अ जर्नी, तो हर इंसान की जर्नी को रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो इतने प्लेटफॉर्म आ गए हैं, अभी एक पॉडकास्ट भी एक प्लेटफॉर्म है ना। तो कोई भी, किसी की भी अपनी जर्नी है या कोई स्ट्रगल है, तो वो बैठ के अपनी बता सकता है, जर्नी को डिस्क्राइब कर सकता है, जिनकी अपनी एक्सपर्टीज है वो बता सकता है। लेकिन ये चल गया है कि अब मतलब एक पैनल डिस्कशन भी होनी शुरू हो गई है ना। तो आप इसको किस लेवल में देखती हैं कि है ना, मतलब ये जरूरी है पैनल डिस्कशन वगैरह होना, या एक बंदे पे ही फोकस रहे वो ज्यादा बेहतर है? नहीं, मेरा मानना है कि ये ना एक थेरेपी है। पॉडकास्ट इज जस्ट अ थेरेपी, जहाँ पे दो लोग कनेक्ट होते हैं विद लॉट ऑफ थॉट्स। तो पॉडकास्ट एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि नो डाउट आपको इंडिया में काउंसलिंग नहीं मिलती है, लेकिन पॉडकास्ट आपको एक थेरेपी देता है। लेकिन सैड ट्रूथ ये भी है कि इंडिया में कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलती है। एंड आस्क मी, मैं चाहती थी मेरा पॉडकास्ट पब्लिश हो, एंड मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की, एंड आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे पॉडकास्ट, इंडिया में पॉडकास्ट इज पेड। तो ये भी एक व्यापार बना दिया गया है। सिर्फ बहुत चंद एक कुछ अच्छे यू कैन से पॉडकास्ट हैं जो कि आप कह सकते हो नॉन प्रॉफिट बेसिस पे चलते हैं, क्योंकि उनका जो फोकस है वो है अपना इनपुट देना, क्वालिटी कंटेंट, थॉट्स।
and they respect every creator. बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब बार्टर वाला ही अच्छा है या मतलब पेड करके करना चाहिए ये अच्छा है? आई थिंक कि ये जो एक कॉन्वर्जेशन है, ये अगर पेड होगी तो ये स्क्रिप्टेड है। पेड ये उनके लिए हो सकती है जो ब्रांड्स अपना चीजों को प्रमोट करवाना चाहते हैं, राइट। लेकिन अगर आप दो लोगों की बात कर रहे हैं तो आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि आप लोग अपने कंटेंट को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि आप अपनी एनर्जी जो है नेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल राइट। तो जैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे एक चंडीगढ़ में नया नया कोई क्रिएटर आया है ना, तो उसको वैसे क्योंकि अचानक से आते हैं तो सबको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें समझने में टाइम लगता है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहती हैं कि उससे पहले वो किन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लें और जब वो यहाँ पे क्रिएटिंग के लिए आए, इन्फ्लुएंसिंग के लिए आए तो उनको ईजी रहे? आई थिंक इसके लिए एक आंसर है, मेरी मदर ने बहुत अच्छा मुझे एक आंसर दिया था हमेशा कि कोई भी प्रोफेशन है, स्पेशली अगर आप क्रिएटर हो तो आपको अपनी वैल्यू खुद सेट करनी पड़ेगी। तो आप अपनी वैल्यू सेट करें पहले तो, कि आपको आप अपनी वैल्यू क्या रखते हैं मार्केट में, एंड अगर आपको अपनी वैल्यू पता है तो आप चांद भी छू सकते हो, जैसे कल्पना चावला ने छुआ था। बिल्कुल राइट, सही बात है। आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ आप बताइए कि जो चंडीगढ़ की लड़कियां ही सिर्फ समझ सकती हैं और कोई नहीं। चंडीगढ़ की लड़कियां आई थिंक जो यहाँ की स्पेशल चीजें हैं, मतलब कि यहाँ के गोलगप्पों का टेस्ट और यहाँ के कपड़े और वो 17 में हील्स लेना एंड मेले में जाना और गोला खाना बर्फ वाला, और आप कह सकते हो कि ट्यूशंस का एक्सपीरियंस लेना और फिर गर्मियों में देर रात तक घूमना, ये सब आई थिंक चंडीगढ़ की गर्ल ज्यादा एक्सप्लोर कर चुकी हैं। या राइट, ये तो है, चटोरा सा भी चटोरापन ज्यादा है ना लड़कियों का बहुत ज्यादा है। कोई नहीं, अब इतना तो बनता है तो लेट्स वी गो फॉर एक रैपिड फायर हो जाए, राइट? या तो चंडीगढ़ में 3 जगह कोई ऐसी हो जो रील्स, जहाँ पे हम रील्स बना सकते हैं। जापानीज गार्डन, लेक, सेक्टर 17। 10 सेकंड में ग्लो अप ट्रिक। हाँ जी, 10 सेकंड में एक ग्लो अप ट्रिक कौन सा हो सकता है? हल्दी वाला पैक हो गया, एलोवेरा पैक हो गया और मुल्तानी मिट्टी। सबसे अजीब डीएम जो किसी फॉलोअर ने भेजा हो। सेंड योर एड्रेस। दिल्ली गर्ल्स वेस्ट चंडीगढ़ गर्ल्स, एक लाइन में फर्क बताइए। दिल्ली गर्ल्स इक्वल टू शो ऑफ, चंडीगढ़ गर्ल्स आर एक्चुअली व्हाट दे आर। ब्रांड डील का सबसे मजेदार मोमेंट। व्हेन यू गेट गुड अमाउंट ऑफ पेमेंट। राइट, ये तो है, यही था हमारा एक छोटा सा रैपिड तो फायर। मैंने पास किया या डेफिनेटली आपने पास किया है और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। बड़ा मजेदार रहा आपके साथ एक्सपीरियंस, बड़ी अच्छी बातें की आपके साथ, आपने अपनी जर्नी भी शेयर की और लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन का भी एक, मतलब आप बोल सकती हैं कि एक मोटिवेशन गर्ल आप हो लोगों के लिए, उनको सुन के अच्छा लगेगा। मतलब इन्फ्लुएंसिंग लाइन डिस्क्राइब किया आपने, और लोगों को जैसे ट्रोल करते हैं लड़के, जहाँ कोई भी ऐसे मर्द ले लो, मर्द तो नहीं फिर उनको बोलेंगे जो गलत वर्ड यूज करते हैं, उनके लिए भी एक चपेट वाला काम हुआ है कि हाँ बैठे बैठे जो मुंह पे लगी होगी उनके। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ, बड़ी अच्छी बातें की। थैंक यू, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया। आप जी फ्लाइट मोड की पूरी टीम आपको दिल से थैंक यू बोलती है। थैंक यू मैम। तो आकर्षी जोली जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, उनके साथ ढेर सारी हमने बातें की, बहुत मज़ेदार बातें की, चटपटी बातें की इस चुलबुली सी गेस्ट के साथ। तो आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखना, आपको भी मज़ा आएगा सुनने में, देखने में। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आएँ, एंटरटेनिंग पॉडकास्ट आएँ, इंस्पिरेशनल वीडियोस आपके सामने आए, तो हमारे जी फ्लाइट मोड चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट अपना ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।